हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 12 में किस तरह से आपसे हिंदी इलेक्टिव में आपसे पत्र लेखन, जनसंचार और संपादकीय से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से देखने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% रिलेटेड होंगे। यानी अगर इतना क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं जैसे पत्र लेखन, जनसंचार और संपादकीय से, तो मैं उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट कि इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो सो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर इसी तरह से और बेटर से बेटर क्वेश्चन लेकर आएँ, तो चैनल पर नए आए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें जो क्लास 12 में अभी स्टडी कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 12 के लिए और क्लास 11 के लिए आर्ट्स का बेहतरीन तैयारी करवा जा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक डियर स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर चुके हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर चाह रहे कि सर हम लोगों को भी अच्छे परफॉर्मेंस करना है क्लास 12 में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे डियर स्टूडेंट हमारे ऐप का एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू से पढ़ाए जाते हैं उनका लिंक दिया हुआ है। वहां से जाकर आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके, जिसमें डियर स्टूडेंट आपको मिनिमम फी, इतना कम मिनिमम फी है डियर स्टूडेंट कि आप अच्छे से अच्छे बच्चे भी परचेस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मुझे बेटर से परफॉर्मेंस करना है, तो आप लोग उस नंबर पे जो दिए गए नंबर है उसमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो नीचे आप नंबर देख रहे हैं इसमें आप व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं उसमें किस तरह से आपके पत्र लेखन में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पत्र लेखन में किस तरह सबसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म पे बताए जाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मेधा सह निर्धनता छात्रवृत्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के नाम पर एक आवेदन पत्र लिखे। यानी आपको स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रधान अध्यापक को। याद से रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पेपर जो है 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। पर जितना भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको डियर स्टूडेंट पत्र लेखन, याद रखिएगा, या आपसे नोटिस लेटर में जितना भी कुछ बताए जा रहे हैं उनसे बाहर आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इन सब का सर हमें आंसर चाहिए, तो सबसे पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से परचेस करके ये पेड कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएंगे। आते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि अपने नगर में नियमित जलापूर्ति के लिए जलापूर्ति निकाय के अध्यक्ष के नाम पर एक प्रार्थना पत्र लिखे। यानी आपका नगर निगम हो या आपके गांव हो, उसमें आपके गांव में अगर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो एक ऐसा पत्र लिखना है जिसमें आपको गांव को, पूरे गांव वाले को जल पूर्ति प्राप्त हो सके। ये लिखना कहाँ पे है, तो याद रखिएगा जल अध्यक्ष यानी नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उनको लिखना है। इन सब का आंसर आपको A to Z पेड कोर्स में मिल जाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि सर हमें इसी तरह से क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आते हैं तीसरा में, इसलिए के दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर बढ़ते प्रदूषण एवं अनियंत्रित पेड़ पौधों की कटाई के लिए बारे में लिखते हुए समाधान का अनुरोध करें। यानी इस जो डियर स्टूडेंट ये जो दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये जो देख रहे हैं आज हम लोग प्रदूषण को काफी ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं। एक ऐसा दैनिक समाचार पत्र लिखना है संपादक को यानी रिपोर्टर को, जिसमें आपको बताना है कि हमारे जो एरिया है उसमें प्रदूषण की संख्या काफी बढ़ रहे हैं, पेड़ पौधे की कटाई भी बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो इन सब का समाधान किया जाए। इन सब के बारे में आपको एक लेटर राइटिंग लिखना है। आते हैं 40 लेटर की ओर। क्या है जो फोर्थ लेटर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ लेटर क्या है डियर स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह सबसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की पढ़ाई ना हो पाने से अपने कठिनाई को दूर करने के लिए अपने प्रधानाचार्य यानी प्रधान अध्यापक को पत्र लिखे। यानी आप कॉलेज हो या स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके स्कूल में क्लास जो है वो अर्थशास्त्र का जो क्लास है वो नहीं हो पा रही क्योंकि टीचर की कमी हो जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस कमी को भरपाई करने के लिए एक प्रधान अध्यापक को एक ऐसा पत्र लिखना है जिसमें आपको अर्थशास्त्र के अच्छे से अच्छे एग्जाम से पहले परफॉर्मेंस हो सके। आते हैं अगला पॉइंट में क्या दिया हुआ है। अगला दिया है डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। क्या दिखा है तो गौर करेंगे। अगला लिखा है कि शहर की आपराधिक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शहर की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधिकारी को पत्र लिखे। यानी आपके शहर में दिन प्रतिदिन चोरी होते जा रहे हैं, एक ऐसा पत्र लिखना है जिसमें आपके शहर जो है, जो गांव है आपका, पुलिस को एक ऐसा पत्र लिखना है जिसमें आपके शहर की सुरक्षा प्रदान हो सके।
आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है 6 नंबर में डिस्टेंस 6 नंबर में इस तरह से अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो आपका नगर निगम के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं नगर पालिका। नगर पालिका अध्यक्ष को सड़क की दुर्दशा के लिए एक शिकायत पत्र लिखिए, यानी आपका जो सड़क है, गांव की सड़क है, वो काफ़ी खराब हो चुकी है। एक ऐसा पत्र लिखना है किसको, नगर पालिका अध्यक्ष को एक ऐसा पत्र लिखना है जिससे आपको सड़क, जो गांव की सड़क है, वो अच्छे हो सके। इन सब को लिखना है। या भी हम लोग देख रहे हैं पत्र लिखन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, अगला पत्र लिखन है आपके पास 7 नंबर में कि अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे। आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा मलेरिया फैल रहे हैं, उन फैलने के जो वजह है, उन वजह को रोकने के लिए एक आपके जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं उनको एक पत्र लिखना है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो पत्र लिखन, अभी हम लोग धीरे धीरे सब कुछ देखने वाले हैं। और जितना भी हमारे प्लेटफॉर्म के डियर में बताए जा रहे हैं, इन सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से रीड करें। और अगर आप लोग चाह रहे कि सर इन सब के आंसर चाहिए या मुझे क्लास 12 में अच्छे परफॉर्मेंस करना है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे डियर स्टूडेंट एक हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर के द्वारा बताए जा रहे हैं। और अगर आप समझ में नहीं आते डियर स्टूडेंट, तो नीचे स्क्रॉल जो हो रहे हैं उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आते हैं अगला क्या दिया हुआ है 8 नंबर पे। ये भी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट 2021 के पेपर में डायरेक्टली पूछे गए थे, तो इसको नोट डाउन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए जिला अधिकारी को एक प्रार्थनात्मक पत्र लिखे, प्रार्थना पत्र लिखे। यानी आपका राशन कार्ड फुल हो चुके हैं, आपका ये जो राशन कार्ड होते हैं ये पूरा फिलअप हो चुका है। डियर स्टूडेंट, एक ऐसा पत्र लिखना है जिससे आपको दोबारा राशन कार्ड मिल सके। तो आते हैं अगला क्या दिया हुआ है। आगे जो दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनसंचार के माध्यम साधन। अभी हम लोग पत्र लिखन के बारे में देख रहे थे, ये आपके है जनसंचार के माध्यम। इसमें आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जनसंचार के माध्यम। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जनसंचार के जो माध्यम है उसमें क्या क्वेश्चन आता है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके पास ऐसा रहेंगे क्वेश्चन कि जनसंचार के विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश डाले। जो जनसंचार उसके विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश डाले। पत्र लेखन में अगर आप बेटर से बेटर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे आपका हिंदी इलेक्टिव हो या हिंदी कोर हो। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हमें अच्छे परफॉर्मेंस करना है कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट, आप जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर हमें अच्छे परफॉर्मेंस करना है, तो डियर स्टूडेंट नीचे जो डिस्क्रिप्शन पे ऐप का एप्लीकेशन का जो आपका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप डाउनलोड करके आप अच्छे से अच्छे एडमिशन लेकर डियर स्टूडेंट आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पे वही क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, अगला लिखा हुआ है क्या, जनसंचार किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनसंचार किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2022 के पेपर में पूछे गए थे, फिर प्रीवियस इस क्वेश्चन को आप लोग उठाकर देखेंगे। जनसंचार किसे कहते हैं, जनसंचार साधनों की क्या विशेषताएं होती है। इन सब क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से रीड करना है। आते डिस्ट्रेशन अगला लिखा हुआ है क्या, प्रिंट मीडिया की विशेषताओं का उल्लेख करें। जो आपका प्रिंट मीडिया है उनकी विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि समाचार के किन्हीं 5 प्रमुख तत्वों पर संक्षेप में प्रकाश डालें। अगर आप बार बार मैं कह रहा हूं, अगर आप चाह रहे कि इन सब का उत्तर हमें चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके अच्छी तरह से एडमिशन ले सकते हैं, जिसका मात्र फी है 249 में आपको पूरा का पूरा कोर्स कवर करवाए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो डिस्टेंट अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे बेटर से परफॉर्मेंस करना है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं पत्रकारिता लेखन। पत्रकारिक लेखन में किस तरह से पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं पत्रकारिता लेखन में क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो डिस्टेंट पहला है आपके पास कि पत्रकारिता लेखन क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला पूछा गया है, देखिएगा डिस्टेंट इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाने वाले हैं। अगला पूछा गया कि संपादकीय लेखन के बारे में आपको बताना है। जो संपादकीय लेखन है इसमें किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में डायरेक्टली पूछे गए थे। और उम्मीद करते हैं डियर कि जितना भी हमारे प्लेटफॉर्म यानी जितना भी क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ, इन सब से एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर इन सब का आंसर चाहिए, तो बार बार मैं कह रहा हूँ डियर कि हाँ, डिस्क्रिप्शन पे हमारे एप्लीकेशन का, हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्ले स्टोर से जाकर आप ऐप को डाउनलोड करके
आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे से अच्छे टीचर के द्वारा क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, वीओडी बैच होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे। यानी एग्जाम से पहले आपको अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस के साथ तैयारी करवाए जा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपसे संपादिका के बारे में अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रेस्टन 2021 से लेकर 2022 दोनों साल पूछा गया क्वेश्चन है कि फीचर किसे कहते हैं, फीचर कितने प्रकार के होते हैं, जो फीचर है आपके किसे कहते हैं और फीचर कितने प्रकार के होते हैं। अगले देखते हैं, अगला पे लिखा है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फीचर लेखन किसे कहते हैं। जो स्टूडेंट ये सब देख रहे हैं आपके जो अभी हिंदी इलेक्टिव जो हम लोग देख रहे हैं, अभी हिंदी इलेक्टिव में आपका जो पत्र लेखन हो यानी लेटर राइटिंग से आपसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव नहीं स्टूडेंट, याद रखिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर। तो अगर आप चाह रहे कि सर हमें और भी बेटर तरीके से परफॉर्मेंस करना है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले क्या है। अगला दिखा हुआ स्टूडेंट रिपोर्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिपादन। इन सब का आंसर आपको अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एडमिशन लेकर आपको वहाँ पे जाकर आप अच्छी तरह से इन सब के आंसर को देख सकते हैं। इन सब का आंसर आपको यूट्यूब में नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि रिपोर्ट प्रतिवेदन, जिसे हम लोग कहते हैं कि रिपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन सबसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि रिपोर्ट प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट करे, यानी रिपोर्ट प्रतिवेदन का आपको आशय स्पष्ट करना है। अगला पूछा जा सकता है कि एक अच्छे रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन की विशेषता क्या होती है। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में डायरेक्टली पूछे गए थे। तो डिस्टन अगला देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है डिस्टन, इन सबको नोट डाउन करेंगे आप। प्रतिवेदन किससे कहते हैं, प्रतिवेदन के प्रकारों को लिखे, इसके लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे निबंध लेखन, यानी निबंध लेखन से आपसे किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं निबंध लेखन के बारे में। तो डिस्टेंट पहला निबंध लेखन है आपके पास, देख सकते हैं कोरोना वायरस के बारे में। सभी को पता है कि आज का दुनिया में ट्रेंड चला हुआ है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के बारे में आपसे लिखे जाएंगे, निबंध लिखने के लिए कहे जाएंगे। अगले देखते हैं, अगला लिखा हुआ है कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं डिस्टेंट की महिला सशक्तिकरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन डायरेक्टली 2022 के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला दिया हुआ है कि अपने प्रिय पुस्तक, जो आपका फेवरेट बुक है, उनके बारे में आपको लिखना है। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा इंटरनेट का महत्व, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरनेट का महत्व। अगला आते हैं कंप्यूटर की साक्षरता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्टेंट, आपसे जो निबंध लेखन है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले हैं। इन सब को आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना है और अगर आप चाह रहे कि सर इन सब का हमें आंसर चाहिए, तो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे जल्दी से जल्दी एडमिशन लेकर आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं डिस्टेंट। तो आप लोग मात्र 249 में आपका पूरा कोर्स को कवर करवाए जा रहे हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर डिस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छता का अभियान, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है नारी शिक्षा, जो नारी शिक्षा है आपका, उसमें आपको बताना है कि किस तरह से नारी शिक्षा को अभी हमारे देश में किस तरह से अभी महत्वपूर्ण बताए गए हैं। तो डिस्टेंट अभी हम लोग A to Z देखें, जिसमें हम लोग पत्र लेखन, उसके बाद हम लोग प्रतिवेदन देखें, पत्र लेखन के बारे में निबंध देखें। इन सब का आंसर आप अगर बेटर तरीके से चाह रहे हैं तो इनका सब का आंसर आपको यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है, ये हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं क्लास 12 के बच्चे। तो डिस्टेंट अगर आप चाह रहे कि सर मुझे और बेटर से परफॉर्मेंस करना चाहे, तो आप लोग दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे हमें अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करेंगे, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए हम लोग बिना देर के डिस्टेंट मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।